नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में आप देख रहे हैं विगत नेट जेआरएफ सब्जेक्ट हिस्ट्री के विगत वर्षों के प्रश्न पत्र आंसर के साथ। तो आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे सूफी और भक्ति आंदोलन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ। ओके, तो आज के लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखेंगे दिसंबर 2011 में पूछे गए प्रश्न पत्र। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नांकित भक्ति संतों को सही कला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें से जो भक्ति संत दिए गए जैसे चैतन्य, तुकाराम, रामानुज, नामदेव, तो इसमें सबसे पहले कौन है? सबसे पहले था रामानुज, उसके बाद नामदेव, उसके बाद चैतन्य, लास्ट में तुकाराम। ओके, तो आंसर होगा डी। निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य कबीर के बारे में सही नहीं है? जाति, नस्ल, धर्म पर आधारित मतभेद को वो नकार दिए, सही है। वह धर्म ग्रंथ सम्मत ज्ञान के विरोधी थे, ये। वह खोखले कर्म कांडों के समर्थन को नकार दिए, ये भी सही है। वह भक्ति और शर्म के दर्शन के समर्थक थे, ये गलत है। इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो वह भक्ति और शर्म के दर्शन के समर्थक थे, ये गलत है आंसर, ठीक है। तो आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों के एक के बाद एक दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन होते देखा, लेकिन वे कभी भी किसी के दरबार में मिलने के लिए नहीं गए। हाँ, ये तो बात सही है कि शेख चिश्ती संप्रदाय का जो एक संत था जो था शेख निजामुद्दीन औलिया, उसने 7 सुल्तानों के शासन को देखा था दिल्ली में, लेकिन किसी से भी कभी वो मिलने नहीं गए। वह सुहरावर्दी सूफी संतों को राज द्वारा प्रदत्त प्रश्रय से अप्रसन्न थे। तो इसमें आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा ए। सूफी शब्दावली में विलायत का क्या अर्थ है? सूफी शब्दावली में विलायत का अर्थ है आध्यात्मिक क्षेत्र। सूफी शब्दावली में विलायत का क्या अर्थ है? आध्यात्मिक क्षेत्र। देखेंगे दिसंबर 2010 में पूछा गया क्वेश्चन, उत्तर भारतीय सूफियों के दक्कन में 14वीं और 15वीं शताब्दी में आगमन से उस क्षेत्र के राजनीतिक और धार्मिक ढांचे में गहन परिवर्तन हुआ। वे लोग दक्कन पठार में खिलजी और प्रारंभिक तुगल आगमन को उचित ठहराने के लिए दक्कन आए। नहीं, ये तो गलत है, आर गलत है, ए सही है और आर गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 5 का आंसर सी। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे रामानंद के द्वारा वैष्णव भक्ति का प्रचार, आदि ग्रंथ का संकलन, इबादत खाने का बंद होना, चिश्ती सिलसिले की दक्कन में स्थापना। चलिए देख लेते हैं छठे क्वेश्चन का आंसर। यह हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा डी। 4, 1, 3, 2। दिसंबर 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, सूफी व्यवस्था में चिश्ती सिलसिला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था। सूफी व्यवस्था में सिलसिला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान सही है। सिलसिला का प्रभाव क्षेत्र राजस्थान, पंजाब, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और दक्कन था, ये सही है और उसकी व्याख्या भी करता है। ओके, तो आंसर हो जाएगा ए। निम्न में सूफी संतों का क्रम ऋषि सिलसिला कहलाता है। कहाँ का ऋषि सिलसिला कहाँ प्रचलित था? कश्मीर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, देश के विभिन्न भागों तथा कालों में सक्रिय प्रमुख भक्ति संतों के निम्नलिखित वर्गों का विचार कीजिए। जैसे महाराष्ट्र में बरकरी संत, कर्नाटक के वीरशैव संत, तमिल देश के अलवार और नैनार संत, राजस्थान की दादोपंथी संत। तो कौन सी श्रृंखला काल क्रम के अनुसार नहीं सही है? तो सबसे पहले था तमिल देश के अलवार और नैनार संत, उसके बाद से कर्नाटक के वीरशैव संत, उसके बाद से महाराष्ट्र की बरकरी संत और लास्ट में राजस्थान के दादोपंथी संत। ये मतलब ये जो सीरीज अनुक्रम है उसको एज ए डेट वाइज इसको व्यवस्थित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में चिश्ती सिलसिला संगठित किया? तो शेख कुतुबुद्दीन मुनव्वर। शेख कुतुबुद्दीन मुनव्वर जो था बंगाल में चिश्ती सिलसिला का संगठन किया। जून 2007 में पूछा गया क्वेश्चन, अलग अलग समय पर विभिन्न सूफी सिलसिलाओं का भारत में सूत्रपात हुआ। निम्नलिखित में से इन सिलसिला के सूत्रपात की सही कालानुक्रम क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले चिश्ती आया, इसके बाद से सुहरावर्दी, उसके कादरी और लास्ट में नक्शबंदी। सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है,
सही सुमेलित करना है। महिला भक्ति संत है और संप्रदाय है। जैसे अक्का महादेवी, लालदेव, बहिनाबाई, सहजोबाई। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। जैसे कि ए का अक्का महादेवी का जो है वो वीर शैव संत संप्रदाय से संबंध रखती थी। लाल देव जो है इसमें चरणदासी संप्रदाय से संबंधित संत कवित्री। बहिनाबाई का हो जाएगा शैव भक्त कवित्री। बहिनाबाई शैव भक्त कवित्री। सहजोबाई वीरशैव संत। बहिनाबाई तो हो गया आपका वारकरी संप्रदाय से संबंधित। एक बार आप देखने दो। अक्का महादेवी ए का तो हो जाएगा वीरशैव संत। लाल देव हो जाएगा शैव लालदेव भक्त कवित्री। बहिनाबाई वारकरी संप्रदाय से संबंधित। सहजोबाई चरणदासी संप्रदाय से संबंधित कवित्री। ओके, फिर देखेंगे दिसंबर 2006 में पूछा गया क्वेश्चन, कथन ए और आर। मध्ययुगीन संतों ने साधारणतः जाति प्रथा का विरोध किया। मध्ययुगीन संतों ने वे समानता के इस्लामी सिद्धांत से प्रभावित हुए थे। ए और आर दोनों सही है, आर से व्याख्या भी करता है। जून 2006 में पूछा गया क्वेश्चन जो है वो है, इसमें भी सुमेलित करना है। जैसे निजामुद्दीन औलिया, ये देखना है कि किस संप्रदाय से, ये जो भी संत है किस संप्रदाय से संबंधित है। निजामुद्दीन औलिया, शेख नूरुद्दीन, बहाउद्दीन गजबख्श, दादू। तो निजामुद्दीन औलिया तो चिश्ती संप्रदाय। शेख नूरुद्दीन जो है ऋषि संप्रदाय। शेख नूरुद्दीन ऋषि संप्रदाय। बहाउद्दीन गंजबख्श ये है नक्शबंदिया। दादू जो है वह है भक्ति कवि। ठीक है, भक्ति कवि है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि नेट ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भक्ति और सूफी संप्रदाय से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको देख के अनुमान लग गया होगा। और साथ ही आप इसे कंप्लीट कर लें, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपको आसानी से मिलेंगे। इसीलिए वीडियो आप ज़रूर देखें। वीडियो यदि अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आएंगे, जिसमें होगा मराठा साम्राज्य। हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य। तो इस तरह से वीडियो देखते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करें। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और नए एक सोच के साथ। धन्यवाद।